जब तुम्हें तीर या खंजर को निशाने पे मारना हो तो तुम्हें होश को अपने कान के और अपने कान को अपनी आंखों के हवाले करना होगा। एक अच्छे निशानेबाज की पलकें सांस और नब्ज से एक साथ चलती हैं। तुम्हें ये आदत बनानी होगी कि बड़े हदफ को छोटा और छोटे हदफ को बड़ा समझो। ऐसे रही मैदान की बात, जितना ज्यादा शिकार का मैदान वसी होगा, शिकार उतनी ही जल्दी जाल में फंसेगा। एक माहिर शिकारी कभी भी अपने आप को तंग हिसार में कैद नहीं करता है, वरना शिकार करने के बजाय शिकार हो जाता है। समझे? जी सरकार। सरदाब और ज़ेरे जमीन भी कोई छुपने की जगह है? उम्र साज, शिमर और खुली अगर चूहे के बिल में न छुपते तो आज वो हशाश बशाश होते। मेरी और आपकी तरह मुख्तार उसके सिपाहियों का मजाक उड़ा रहे होते। बकवास मत करो। कम हंसने से शिकारी को ज्यादा जज्बा मिलता है। लो, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हारा ऐसा वार देखूं कि दिल खुश हो जाए। आप निशाने के आगे खड़े हैं सरकार। मारो। हदफ बेजा मजाक होता है, मश्क नहीं। मारो। आप खड़े होते हैं तो मेरे हाथ पांव कांपने लगते हैं। तीसरा सबक क्या था? अगर शिकारी अपने शिकार से डर जाए तो मगलूब हो जाता है। शाबाश। शिकार का खौफ यानी नाबूदी। जो फौजी जंग से डर जाए वो जंग पहले ही हार चुका। मारो। सही मारा मैंने। मुझे मालूम था कि तुम ये कर लोगे। शाबाश। छुप जाओ फौरन। मारना मत हुरमला, मैं हूं हरकुस। हाँ, बताओ क्या खबर लाए हो? तुम्हारे दुश्मन को ताक के आया हूं। दरिया के उस तरफ खड़ा होकर तुम्हारी बू सूंघ रहा था। शायद हमारा ठिकाना ढूंढ निकाला है। उसके इरादे ठीक नहीं है हुरमला। लगता है जब तक तुम्हें शिकार न कर ले मुख्तार के पास नहीं जाएगा। बिल्ली के ख्वाब में चीछड़े नजर आ रहे हैं। इस मजूसी को शिकार करने में बहुत मजा आएगा मुझे। शिमर को मारने के बाद कुछ ज्यादा ही चौड़ा हो गया है। उसके जोश को ठंडा नहीं करना चाहोगे? हौसला रखो। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हुरमिला का नाम सुनते ही कांप के रह जाएगा। ये है वो जगह जहां हुरमुला छुपा हुआ है। अगर तुम लोगों के पास सूंघने की अच्छी हिस्स हो तो बूए हुरमुला को पहचान लो। उसके पास हमारे इस हिसार से निकलकर भाग जाने के लिए सिवाय इस रास्ते की कोई चारा नहीं। नज़ाब, तुम एक दस्ते के साथ खजूर के पेड़ों के दरमियान छुप जाओ। कसीर, तुम इस तरफ से आगे बढ़ो। शुबेर, तुम इस तरफ आगे बढ़ो। यजदान, हम एक दस्ते के साथ उसके ठिकाने पर हमला करेंगे। सिर्फ पानी का रास्ता खुला रह जाए। हुरमुला को हमारे हिसार से निकलने के लिए मजबूरन दरिया की राह लेनी पड़ेगी। दरिया में वो फंस जाएगा और उसे शिकार करना भी आसान। नज़ाब, कसीर, शुबेर, बहुत होशियार रहना। अगर वो भाग गया तो तुम लोगों को नहीं बख्शूंगा। आप बेफिक्र हो जाएं अमीर। अगर मेरे इलाके में आपको हुरमुला नजर आ गया तो मेरी गर्दन उड़ा दीजिएगा। आप फिक्रमंद ना हो अमीर,
मैं कीड़ों और परिंदों को भी नजर में रखूंगा। उर्मिला तो फिर बहुत बड़ा भालू है। ये कौन सी जगह है? कूफे के शेर हुरमला असदी की काछार, वो तीर अंदाज जो कान को नाक के साथ सी देता है। किसी माँ ने इसका सानी पैदा नहीं किया। ज्यादा खुशामदी मत कर, मुख्तसर जवाब दो। तुम कितने आदमी हो? दुश्मन की तादाद के मुताबिक मेरी तादाद भी कम ज्यादा होती रहती है। दुश्मन एक हो तो मैं भी एक होता हूँ, वो 10 हो तो मैं भी 10, वो 100 हो तो मैं भी 100। अगर तुम्हें चारों तरफ से घेर लें तो तुम क्या करोगे? हिसार के दरमियान छुप जाऊंगा, घूमता रहूंगा और तीर बरसाता रहूंगा। उन्हें इतना उलझा दूंगा कि ये ना समझ सके कि तीर कहां से आया है। अगर दुश्मन तुमसे बात करे तो उसे कैसे जवाब दोगे? अपनी आवाज बदल लूंगा। इतनी देर ना करो कि दुश्मन हमारे सर पर आ खड़ा हो। जल्दी करो हुरमला, जल्दी करो। हुरगोज, एक अच्छा शिकारी कभी भी जल्दी नहीं करता। पता तुम्हें याद रहे कि तुम मेरे हाथ के पले हुए हो। कि आने ईरानी अपनी भरपूर ताकत के साथ भी तुम्हारी छोटी उंगली के बराबर नहीं हो सकता, बशर्त ये कि तुम वादे के मुताबिक अमल करो। मैं जा रहा हूं ताकि उस ईरानी के कल्ब पर हमला कर सकूं। आप बेफिक्र रहे मालिक, मुझे अपना सबक याद है। फता, जो सिपाही मैदान जंग में गलती करे उसके पास तलाफी की मोहलत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह सर गंवा चुका होता है। शाबाश, अब तुम समझदार हो। यजदान, इससे आगे अपने आप को घास की शाखों में छुपा लें, इस तरह से कि छुपे भी रहें और महफूज भी। क्या बेहतर ना होगा कि हम दरिया से चल पड़े हुरमला? पानी का रास्ता बंद है हरकूज। ये ईरानी पहलवान इस खाम ख्याली में है कि अरब के पानी में बड़ी मछली को शिकार कर सकेगा। कादसिया को भूल गया है शायद। अगर दिल की बात पूरी होने वाली होती तो आज हम दोनों अपने ख्वाबों के महल में होते और अय्याशी कर रहे होते। कि तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हमारे पास सुलेमान का कालीन होता, उस पर बैठ के उड़ते और जिस घर की छत पर जी चाहता वहां उतर जाते। क्या सुलेमान का कालीन सच्ची चीज थी उर्मिला? उड़ने वाले कालीन के सच्चे या झूठे होने का मुझे इल्म नहीं। हाँ, मगर ये जानता हूँ कि लोगों की जहालत सच है। बहुत खूब हुरमला, समझ गया कि तुम्हें खबर मिल गई। शोर मत मचाओ कि मेरी बात तुम तक पहुंच सके। मैं हूं
खियाने ईरानी या तुम लोगों के मुताबिक कैसाने अबू उमरा। तुम्हारी समझदारी और होशियारी हैरत अंगेज है। तुम्हें ये चूहे बिल्ली के खेल खेलने बखूबी आते, मगर कब तक, कहां तक? कभी सुना है कि कोई मलकुल मौत के चुंगल से फरार हो पाया हो? मिला आखिर तुम्हें तस्लीम होना ही पड़ा। मैं तुमसे दस्तबरदार होने वाला नहीं हूं। मेरी सारी इज्जत तुम्हारे शिकार के दांव पर है। तो फिर मर्द बनो और मैदान में आओ, हम दोनों अकेले लड़ेंगे। तुम्हें यह जोम है ना कि तुम तीरंदाजी में बेमिसाल हो? आ जाओ, आओ, अपनी महारत मुझे दिखाओ। मैं भी आरश तीरंदाज के खानदान से हूं। 2 तीर एक साथ चलाएंगे, या मैं तुम्हें शिकार कर लूंगा या तुम मुझे शिकार कर लोगे। शिम्र को मारने वाले का नाम कुछ बुज़दिलों के लिए डराने वाला नाम हो सकता है, मगर मैं उर्मिला हूं। उर्मिला, कोई ऐसी हरकत ना करना कि मैं साबित कर दूंगा कि साने अबू उमरा सिर्फ खाली ढोल है। अगर मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जब तक जिंदा रहोगे जलते रहोगे। मैं जलने ही तो आया हूं। आओ, मुझे जलाओ हैवान। तुम्हारी लुगत में मर्दान की सिर्फ दावेबाजियों को कहते होंगे। अगर तुम मर्द होते तो एक शीरखार बच्चे के गले पर तीर न चलाते। सुन ले, जो भी हुरमला इब्ने कागिल असदी के साथ रहे और इस बच्चों के कातिल की मदद करे, वो भी मार दिया जाएगा। मैंने इत्माम हुज्जत कर दी ताकि मुख्तार की अदालत में तुम लोगों के पास कोई उज्र बाकी न रहे। एहतियात के साथ हमला करते हैं यज़दान। हुरमला जिंदा काम आएगा बनिस्बत मुर्दा की। हमारे पीछे है। पीछे हटो, पीछे हटो। अमीर, दुश्मन हमारे आगे भी है और पीछे भी। तुम लोग पीछे हटो, जख्मियों को भी ले चलो। शेर की दुम से खेल रहे हो ईरानी? यज़दान, आगे और पीछे से खुद को छुपा। हम आधे अफराद को लेकर हमला करते हैं। हम अपनी भरपूर ताकत के साथ हमला क्यों ना करें अमीर? वक्त कम है यज़दान। मुझे डर है कि ये बुज़दिल फिर ना निकल जाए हमारे चुंगल से। जल्दी करो। माफी चाहता हूं अमीर, अपने गुस्से को ठंडा कीजिए। हमने अपने आप को इसलिए छुपाया था कि हुरमुला बाखबर ना हो और गाफिल रहे। अब जबकि वो समझ चुका है, फिर छुपाने की कोई जरूरत नहीं। इन शाखों को उठाकर चलना हमारी रुकावट बन रहा है। सब थक गए हैं। अगर आगे पीछे से खुद को छुपाएंगे तो मुश्किल मजीद बढ़ जाएगी। अगर अमीर इजाजत दे तो हम मजीद अच्छी आराइश के साथ मैदान में उतरेंगे। तुम ये समझो यज़दान, जो भी करना है जल्दी करो। आज इस लेव की जड़ काटनी ही होगी। जी अमीर। नाइम, नीचे आओ जल्दी। लड़े? तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? हमें इनकी मज़ाहमत करनी थी जो हम कर चुके। यकीनन हुरमिला इसार से गुजर चुका होगा। नीचे आ जाओ। भाग जाए? नीचे आ जाओ ताकि तुम्हें नई चाल बताऊं।
मुझे तो मजा आ रहा था यहाँ से तीर मारकर। वो लोग तो बाहर आ जाएंगे। तो हम उनका असली हदफ है क्या? हा? वो हुरमुला को ढूंढने आ रहे हैं, हमसे कोई वास्ता नहीं उनका। क्या खबर है? अमन अमान है। मैंने रास्ता खोल दिया है, आप लोग पुरसुकून होकर जा सकते हैं। तुम लोगों का अमीर अच्छा तैराक है, गहरे पानी में भी तैरना जानता है। ये तय पाया है कि तुम्हें दरिया में शिकार करें। मतलब दरिया की बड़ी मछली को उसने पहचाना नहीं? ये लो। अल्लाह बरकत दे। आज रात का वादा मत भूलना। तुम्हारे ताबेदार हैं, तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं। क्या रात होगी आज की रात। चलो। तुम्हारा मालिक कहाँ है घटिया आदमी? जैसे ही आप लोग पलटे वो लोग यहाँ से भाग गए। ए बदबख्त कज़्ज़ाब, ऐसे खुल्लम खुल्ला झूठ। यकीनन कोई विर्द पढ़कर उठ गया ना? ओ मलून, मैंने हर दरख्त के पीछे एक सिपाही मुकर्रर किया है। ऐसे कैसे चला गया कि किसी ने उसको देखा ही नहीं? मैं क्या अर्ज करूं सरदार, आप तो हुरमुला को जानते हैं, वो तो जिनों की तरह है। अगर शराफत से मुंह नहीं खोलोगे तो तुम्हारी जबान काट के कुत्तों को खिला दूंगा। हुरमुला कहाँ छुपा हुआ है? आप साहिब इख्तियार हैं, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं। सरदार, हुरमुला गाय जैसा जिस्म रखता है, कोई चूटी नहीं कि जिसे नाखून के नीचे छुपा लिया गया हो। खुदा की खुदाई की कसम, हुरमुला भाग चुका है। अब आपके सिपाहियों ने उससे कैसे नहीं देखा, ये एक पहेली है। तुम हुरमुला के गुलाम हो? जी सरदार। तुम लोगों ने अपने हाथ पैर क्यों बांधे हुए हैं? हुरमुला ने बांधे थे ताकि हम कोई गलती कर ना बैठे। तुम लोग हुरमुला के साथ क्यों नहीं गए? उसने हमें लुकमा बनाया ताकि खुद भाग सके। वो कितने आदमी थे?
हुर्मिला और अरकूस वो खुद यहाँ से तीर मार रहा था और अरकूस उस पेड़ पे से। हमारे चारों तरफ छुपने के ठिकाने थे। अगर हुर्मिला हमारे आने के बाद गया होता तो जरूर पकड़ा जाता। मेरे ख्याल से वो हमारे आने से पहले ही चला गया। हम पर तीर चलाने वाले यही दोनों अफराद थे। ये शख्स बहुत चालाक और मक्कार है, मगर हम ज़ुदुकोप करके इसकी जबान खुलवा लेंगे। इन्हें हम अपने साथ ले चलते। इतनी सारी फौज, इतनी तदबीरें, वो भी सिर्फ एक स्याह गुलाम और बच्चे को कैद करने के लिए। ये बात मुख्तार को पता चलेगी तो तुम्हारी कोई इज्जत न रहेगी क्या? यजदान। जी अमीर। इन दोनों को अमीर के पास ले जाओ और पूरा वाकया उन्हें बता देना। आप नहीं आएंगे? नहीं। क्यों अमीर? मुख्तार की आंखों में कैसे देखूंगा? आप किस बात पर शर्मा रहे हैं अमीर? आपका तो हुर्मिला से अभी तक सामना ही नहीं हुआ। भागने के लिए मैदान बहुत बड़ा था, सो वो भाग गया। और फिर हमारा हाथ बिल्कुल खाली नहीं है। शायद हुर्मिला का गुलाम भी शिमिर के गुलाम की तरह उसके पकड़ने का जरिया बन जाए। मैंने खुद हुर्मिला को शिकार करने की इजाजत मांगी थी। मेरी 2 से 3 दिन की मोहलत 10 दिन तक आ गई और मैं अब तक अपने ही गिर चक्कर काट रहा हूं। मुझे लगता है कि हमारे काम में कहीं नक्स जरूर है। आपने अब तक वैसे भी कोई कम खिदमत नहीं की है। आपके इक़दामात पर शरायत आयद करना कोई मुनसिफाना अजर नहीं है। आप अब भी फख्र से अपना और अपने हक का दिफा कर सकते हैं। किसी ने मेरा हक नहीं खाया यजदान। शायद मैं खुद ही अपने हक के आगे रुकावट बन गया। इन नाकामियों का फैसला ज़मीर की अदालत किया करती है। मैं तन्हाई में अपना मुकद्दमा अपने आप से लड़ना चाहता हूं। खुदा हाफिज यजदान। आप मत जाइए अमीर। कम से कम तन्हा तो ना जाइए। यूं जाना खतरनाक है। हुर्मिला एक जख्मी सांप है। मुमकिन है कि वो छुप कर बैठा हुआ हो और पीछे से हमलावर हो जाए। खुदा करे कि तुम्हारा गुमान ठीक निकले। शायद उसकी ये जादुई फरार मुझसे तन्हाई में लड़ने के लिए ही हो। काश कि उसका यही इरादा हो। कियान खुद क्यों नहीं आया? वो शर्मिंदगी के मारे ना आ सके। उन्हें नहीं लगता था कि हुर्मिला से मुकाबले में शिकस्त खा जाएंगे। कुछ अंदाजा है वो कहां गया? क्या इरादा था उसका? मैंने जितनी भी रुकावट की उन्होंने कुछ भी ना बताया। वो बुरी तरह से अपने आप से लड़ पड़ा है। मुझे डर है कि कहीं खुदा न ख्वास्ता अपना ही नुकसान न कर बैठे, खास तौर पर जबकि हुर्मिला भी साये की तरह उसकी ताक में है। जाओ और बदमाशों का हुलिया बनाओ और मुस्तकिल कियान पर नजर रखना। बिन कामिल, इस शख्स को कैद कर लो और इसके बेटे को आजाद कर दो। अमीर, अमीर मैं आपके पांव को चूमता हूँ। इस मासूम बच्चे पर रहम कीजिए। इसकी मां मर गई है।
खुदा की कसम बेकसूर हूँ। तुम बेकसूर हो? तुमने इब्लीस की मदद की है जिसने एक 6 महीने के शेरख्वार को तीर मारा, वो भी उस वक्त जबकि बच्चा प्यास से तड़प रहा था और उसका बाप सिर्फ एक घूंट पानी मांग रहा था। खुदा और उसकी तमाम मखलूक की लानत और हमला पर उसका गुलाम था अमीर, चारा कोई न था सिवाय इताअत के। खुदा और रसूल की कसम, अगर मुझे इस बच्चे की फिक्र न होती मैं हुर्मिला की जान ले लेता। लानत हो तुम लोगों पर, लानत हो तुम दोनों पर। औरतों और बच्चों के बहाने अपनी गैरत और मर्दांगी का सौदा कर बैठे हो। ले जाओ इसे। अमीर, मैंने आपकी अदल इंसाफ से भरपूर दास्तानें सुनी है, मुझे कैद कर लीजिए, मगर इस बच्चे को मुझसे जुदा मत कीजिए। इसका मेरे औरतों और बच्चों के बहाने अपनी गैरत और मर्दांगी का सौदा कर बैठे हो। ले जाओ इसे। अमीर, मैंने आपकी अदल इंसाफ से भरपूर दास्तानें सुनी है, मुझे कैद कर लीजिए, मगर इस बच्चे को मुझसे जुदा मत कीजिए। इसका मेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे बगैर वो मर जाएगा। काफी है बिन कामिल, इसे और इसके बच्चे को जिंदान में डाल दो ताकि बाद में इसके जराइम का भी हिसाब चुकाएं। कुदरत का शैतान आहिस्ता आहिस्ता अपना गलीज चेहरा दिखाना शुरू कर रहा है। कुछ अरसे से मैं भी उसकी बहुत सी हरकत और सकनात पर गौर कर रहा हूं। जिस दिन कियान शिम्र के कटे हुए सर को लेकर आया, उस दिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिससे मैं डर गया। और नियत ईमान के लिए आफत है अबू इसहाक। मुझे नहीं लगता था कि कियान अपने आप को शैतान के जाल में फंसा दे और इख्तिदार अगवा कर ले। जब यज़ान से सुना कि वो अपने आप से लड़ पड़ा है तो मुझे कुछ उम्मीद सी हो गई। ये जो हमसे दूर हो गया है इसका मतलब है दिल का बहलावा। खुदा उसे निजात दिलाए। कियान बख्शिश का मुस्तहिक है। आमीन। हुर्मिला का क्या करें अबू इसहाक? पहले की तरह तुम खुद उस बेगैरत का गला छेदने पर मामूर हो। अलबत्ता कियान का भी ध्यान रखना, कहीं वो ये न समझे कि हम उससे नाउमीद हो गए हैं। अगर तुम्हारे काम में कोई मुश्किल पेश आए, तुम मेरी जाती मदद भी ले सकते हो। तकब्बुर से तेरी पनाह चाहिए, गुरूर से तेरी पनाह, हसद से तेरी पनाह। खुदा, मैं इकरार करता हूं कि मैंने गलती की है। मैं क़याम की तमाम तर फुतूहात को अपने नाम लिखवाना चाहता था। तूने हुर्मिला के मुकाबले में मेरा घमंड तोड़ दिया। खुदा, तू रहमान है, तू रहीम है। खुदा, इस फकीर बंदे की गफलत पर इसकी गिरफ्त न फरमा, बख्श दे। रुक जाओ, ए रात को भटकने वाले, मुंह से नकाब हटाओ, जल्दी करो। माफी चाहता हूं भाई, मैं नहीं हटा सकता। ताज्जुब है। रात का राज? ये रात का राज क्या होता है? रात का राज एक खास जुमला होता है सरकारी अफराद की शनाख्त के लिए। आम अफराद इसका राज नहीं जानते। रात का राज अंधेरा है। अंधेरा रात का रंग है, ना के राज। नकाब हटाओ इससे पहले कि तुम्हें सबक सिखाऊं। नहीं कर सकता मेरे भाई।
एक लाइलाज बीमारी है मुझे, मेरी सांस मोहलिक है। मुमकिन है कि खुदा न खास्ता आपको ये मर्ज न लग जाए। तो फिर तो तुम्हारा जुर्म और भी ज्यादा शदीद हो गया। बेहिस आदमी, बेवकूफ, तुम लाइलाज मर्ज के साथ शहर में घूम रहे हो ताकि मुसलमानों को बीमार करो। ऐसा हरगिज नहीं है। रात को कुछ दिल बैठने लगा तो गमजदा हालत में मस्जिद चला गया था कि खुदा से शफा तलब करूं। सजदे में गया तो अपने हाल से बेखबर हो गया। जब मस्जिद के खादिम ने मुझे आवाज दी तो मैं समझा कि रात खत्म हो गई और सुबह होने वाली है। कहानियां मत बनाओ। तुमने सुना हुआ है कि अमीर कूफा मुख्तार है और अली की मोहब्बत का बाजार अपने उरूज पर है। तो ऐसी कहानी बनाई कि हम खुश हो जाएं, हाँ? मैं आपका मकसद नहीं समझा। कौन सी कहानी? एहमक, जो शख्स नमाज में अपने हाल से बेहाल हो जाता था और उसके पैर से तीर निकाल लिया गया, उसे खबर तक ना हुई, वो सिर्फ अली थे। जी हाँ, बिल्कुल। इन बातों का मेरी गुजारिश से क्या ताल्लुक था? उसका ताल्लुक जल्द ही समझ जाओगे। इसके हाथ पैर बांध दो। किस जुर्म में भाई? किस जुर्म आजकल में? कातिलाने हुसैन अली वालों का रूप धार लेते हैं ताकि मक्कारियों के जरिए कानून नाफिज करने वालों को धोखा दे सकें। मुझे यकीन है तुम उन्हीं में से एक हो। जिंदान में डाल दो इसे। आपसे पनाह मांगता हूँ सरदार। अगर मुझे कैद कर देंगे तो मैं मर जाऊंगा। मेरी जिंदगी बचा लीजिए, रहम करें। कुछ तो है जो इतना इल्तिमास कर रहे हो। जिंदान में क्या खौफ है? तुम पहचाने गए तो आजाद हो जाओगे। जब तक मेरी पहचान होगी तब तक तो सारी जिंदगी कट चुकी होगी। रहम करो सरदार। मैंने हिसार तोड़ा है तो इसका जुर्माना दे देता हूं। मैं कोई गरीब आदमी नहीं हूं। चोरी की तो नहीं है? खुदा की कसम हलाल के, बिल्कुल पाक साफ है। कितने दे रहे हो? तुम्हें कितने चाहिए? तुमने तो कहा था कि माशाअल्लाह मालदार आदमी हो। तुम पे छोड़ा। जितने ज्यादा हो उतना अच्छा है। हमारे भी बीवी बच्चे हैं। हम रात दिन कुत्तों की तरह पहरा देते हैं ताकि मुसलमान आराम से सो सकें। जितना भी दोगे जाया नहीं जाएगा। लानत है इस बेगैरती और खयानत पर। नमक हराम कहेंगे। तुम अमानतदार हो या अमानत खाल? मैं हूं खेसान अबू उमरा। अब मैं समझा कि क्यों हुरमला जैसे मुजरिम बड़े मजे से कूफे में घूम रहे हैं और आजाद हैं। जब तक सिपाही रिश्वत खोर और चोर होंगे, हुरमला जैसे पे क्या रोना। माफ कर दे, माफ कर दीजिए अमीर, मैं माफी चाहता हूँ। माफ कर दे, माफ कर दीजिए। अरे ओ रात की राही, वहीं रुक जाओ। मैं रात का राही नहीं हूं सिपाही, तुम्हारा अमीर हूं। मेरा नाम कियान है। कैसान अबू उमरा कहलाता हूं। जाहिल इंसान, कैसान है अबू उमरा अपनी मामूल की आदत के मुताबिक कुछ ही देर पहले अपने घर जा चुके हैं। मुझे यकीन है कि अभी भी वो अपने बिस्तर पर आराम कर रहे होंगे और हुरमला को मारने के ख्वाब देख रहे होंगे। या साहिब वहशत।
सनान जैसों को मार के तुम बहुत भूल गए थे ना। तुमने सोचा हुरमुला को मार के मैदान के बेरकीब शिकारी बन जाओ। ये रही उसकी गरामत। हुरमुला सिर्फ हवाई बातें नहीं करता। मैंने पैगाम दिया था कि अगर तुमने हुरमुला का पीछा नहीं छोड़ा तो तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सूख में रुला दूंगा। अगर तुम अब भी वही मक्खी बने रहना चाहते हो जो हर वक्त हुरमुला की रट लगाए रखती है तो कोई बात नहीं। तो वादा करता हूं कि अगली सर्फ में तुम्हारा काम भी तमाम कर दूंगा। ईरानी कहीं के। तुम लोग मेरे घमंड की कुर्बानी कर आज क़याम की हुकूमत गमज़दा और दागदार है। एक शक्की तरीन हैवान के खंजर के बाइस जो इंसानियत पर एक बदनामी का दब्बा है। आज क़याम ने अपने मासूम बच्चे की कुर्बानी दी है ताकि उसका खून क़याम की बका और दवाम का जामिन हो। आज क़याम की जिगरसोज बहन एक पाक दामन और आजाद रूह के साथ कफ़स अंसरी से परवाज कर गई है ताकि क़याम का दरख्त परवान चढ़ सके। शक न करें अदलो इंसाफ ऐसे बेगुनाह खून का ही फल होती है। अमीर, आप ज्ञान से कुछ बात कीजिए ताकि अपने आप को संभाले। ज्ञान को इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। इसका ख्याल रखना। मुझे डर है कि इस सख्ती की हालत में कहीं ये पागल ना हो जाए। घबराओ मत यज़दान। मकतब हुसैन में सब्र करना जहाद का सवाब रखता है। ज्ञान मौला हुसैन का मुरीद है। हमें क्या हमसे
हमें सरखसाई और छत नहीं चाहिए। हमें क़याम से अमन और अदल और इंसाफ चाहिए। दुरूद हो फकीरों, ज़ईफों और मुसाफिरों के अमीर पर। बेशक आप जैसा अमीर इस लायक है कि हम जैसे लोग उसकी रकाब में जान निसारी दिखाएं। तुम्हारी खुशी बेवजह नहीं है बिन कामिल। बताओ तो सही, क्या कारनामा करके आए हो? हुरमला मौत के दहाने पर खड़ा है अबू इसहाक। मतलब हुरमला अब तक जिंदा है? हैदर और शीरी के खून ने हुरमला के गले में फंदा डाल दिया है और उसे लंगड़ा बना दिया है। जो भगोड़ा एक चश्मे ज़दर में गायब हो जाया करता था, इस वक्त वो किसी कीड़े की तरह मकड़ी के जाल में हाथ पांव मार रहा है और तड़प रहा है। वो कुछ ज्यादा ही अहमक बन बैठा है। ये समझ रहा है कि उसने मुख्तार को मार डाला। हुक्म दीजिए कि मैं अभी जाकर उसका कटा हुआ सर ले आऊं। कत्ल हुरमला हम सब का फर्ज है और तुम्हारी जिम्मेदारी है। इजाजत किस लिए? मैं और कियान हुरमला को शिकार करने के मामले में अपना नसीब आजमा चुके हैं। बड़ा शिकार एक बड़ा शिकारी मांगता है। मुख्तार से बढ़कर और कौन हो सकता है? अगरचे हुरमला को मारना मेरे लिए एक मीठी तमन्ना है, मगर मैं सोचता हूं कि ये फतह हुसैन का इंतकाम लेने वालों के अलमदार के शायाने शान हो। मैं जंगी लिबास पहन कर आता हूं। कियान का खाना नशीन हो जाना मुख्तार की कमर तोड़ गया। मुख्तार का सारा भरम कियान था, जिसको ढेर कर दिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं एक और खुशखबरी सुना दूं? नेकी और पूछ पूछ। आज सुबह सवेरे राह मस्जिद कूफा में मुख्तार के कान को नाक के साथ सी कर आ गया हूं। नहीं, तुम्हारी जान की कसम, बैद लगता है कि वो सही सलामत और जिंदा रहा हो। तो अब तक उसका ढंढोरा क्यों नहीं पीटा गया? इसलिए कि अगर यह ऐलान हो गया तो उनकी हुकूमत का शिराजा बिखर जाएगा। इस वक्त मुख्तार का मसनूई पुतला उसकी जगह पर इराक का हाकिम है। तुमने ख्वाब तो नहीं देखा? हाँ, मैंने हमेशा अपने ख्वाबों को सच कर दिखाया है। तो फिर अजमों के अमीर के सोग में जरा सा हलक तल कर लें। ये लो पियो हुरमला। मैं बगैर पिए ही मस्त हूं। शिकार के मैदान में एक अच्छा शिकारी अपनी इज्जत और आबरू थोड़ी सी शराब के बदले नहीं बेचता। तुम चाहते हो मेरा तीर खता हो जाए और शिकार मेरा मजाक उड़ाए?
बिल्कुल अमन अमान है। परिंदों ने गोया कोई भेड़ देख लिया है। आखिर उन्होंने हुरमला को जो देखा है। तुमने कुमैश को मार डाला हुरमला। हम फंस चुके हैं। हुरमला, आखिरी वक्त आ पहुंचा। तुम्हारे भागने का वाहिद रास्ता यह है कि तुम जल के धुआं हो जाओ। अब फैसला कर लो। मुख्तार बजाते खुद आया है तुम्हारी जान लेने। अगर मर्द हो तो आओ और अपना दिफा करो। लड़ने का असला भी तुम्हारी पसंद के ऊपर छोड़ा। मुख्तार क्या चाहता है कि उसकी जान किस चीज से लूं? तीर से या खंजर से? तुम अपने इस दे चुके तीर कमान से सिर्फ शीरख्वार बच्चों को शिकार करना जानते हो। शायद खंजर तुम्हारे ज्यादा काम आ जाए। एक खंजर तुम्हारा, एक खंजर अमीर मुख्तार का।